हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है नए हैं उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके अपना जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। बाकी जो क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको अच्छा पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक मिल जाएगा। उसी के नीचे देखना तो हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो आप हमें जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा या कुछ भी और अपडेट आपको जो आएगा आपको वहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास है। पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले शब्द क्या है पंचगद्दा। तो देखिए, पंचगद्दा शब्द में पंच से पांच शब्द पदार्थों के होने का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। हाथ का मैल मुहारे का अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ का मैल मुहारे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो देखिए, हाथ का मैल मुहारे का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, या तो महत्वहीन वस्तु। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 53 में कहते हैं साकेत के रचनाकार कौन है। साकेत, तो साकेत के रचनाकार आपके जो दिए गए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 54 नंबर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात करें साथियों कौन थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इंडियन प्रेस के संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कराया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बातों को प्रसारित करना। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका 56 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कंगाली में आटा गीला मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति में और विपत्ति आना या परेशानी में और परेशानी आना। ठीक है, तो मुसीबत में और मुसीबत आना। जो आपका दिएगा सिविल विकल्प आपका एड्रेस होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 57 नंबर कहते हैं हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हाथ मलना यानी कि पछताना होता है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दानवीर कौन सा समास है बताइए। दानवीर में कौन सा समास है। तो दानवीर की अगर बात करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा। दान देने में जो वीर होता है उसको दानवीर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। 59 नंबर क्या देगा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आयोजित। सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, आयोजित जो दिया गया है सी वाली इसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 में क्या है कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। कल्पना का विपरीतार्थक क्या होगा। तो कल्पना का अगर विपरीतार्थक देखने जाएंगे साथियों तो कल्पना का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा यहाँ पे यथार्थ। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। असली का विपरीतार्थक आपका नकली हो जाएगा। सही का विपरीतार्थक गलत और वास्तविक का विपरीतार्थक आपका यहाँ पे काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है,
या तो अवास्तविक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्या देगा, तरी का प्रयोज्य शब्द कौन सा हो जाएगा। तो तरी के प्रयोज्य शब्द देखिए नौका, नाव, तरणी, जलायन, जलवाहन आदि सभी होते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लहर का प्रयोज्य शब्द आपका देखिए वीची, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर आदि सभी होते हैं। छिछला का प्रयोज्य आपका देखिए अल्प बुद्धि, ओछा, कम गहरा, उथला, हल्का होता है। ठीक है, सरोवर का आपका तालाब, जलाशय आदि सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका 62 पे जो है, आंख का प्रयोज्य शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। आंख का प्रयोज्य शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए आंख के प्रयोज्य चक्षु, लोचन, दक्षी, सॉरी, चक्षु, लोचन, अक्षी, ये आपके आंख के प्रयोज्य। लेकिन धात्री जो आपका देखिए आंख का प्रयोज्य नहीं होता। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63। सांप का प्रयोज्य शब्द कौन सा है साथी, बताइए। सांप का नहीं है। ठीक है, सांप का प्रयोज्य कौन सा शब्द नहीं है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है विषधर, सारंग, भुजंग, आंख किसके, सांप के प्रवचन। लेकिन खग जो है आपका देखिए सांप का प्रवचन नहीं होता। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खग जो है पक्षी का प्रवचन होता है। सर्प, भुजंग, अहि, विषधर, नाग, उरग, व्याल, फड़ी, सारंग ये सभी आपके सांप के प्रवचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 में। रिक्शा किस भाषा का शब्द है साथी, रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है। तो रिक्शा जो दिया गया है यहाँ पे आपका जापानी भाषा का शब्द है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ऊपर देखें 65 नंबर। आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या, बताइए। आस्तिक का संक्षिप्तीकरण क्या हो, देखिए आस्तिक का संक्षिप्तीकरण अगर करने जाएंगे तो आस्तिक का संक्षिप्तीकरण हो जाएगा जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो या जो ईश्वर में आस्था रखता हो। ठीक है, तो जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो जो आपका दिया गया यहाँ पे उसको आस्तिक कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 66 में क्या देगा, रामचरित मानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? बताइए, रामचरित मानस में कुल समायोजित कांड कितने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 7 कांड है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी पिकअप आपका right है। रामचरित मानस के रचयिता आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो है महाकाव्य को जो है 7 खंडों में विभक्त किया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, आपके कुल ये 7 कांड है रामचरित मानस के। 67 है, हिंदी भाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। तो आपका राइट आंसर होगा 343 के। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी भाषा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा कहलाई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कब माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1850 ईस्वी से। जो आपका बिल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत आपकी 1850 ईस्वी से मानी जाती है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार आपके रामचंद्र शुक्ल है, प्रेमचंद है, निराला है, प्रताप नारायण मिश्र है और राम कुमार वर्मा है। ठीक है, अगला आपका 69 नंबर क्या देगा, चुनाव में नेता लोग पानी की तरफ रुपया बहाते हैं। इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ होगा। लोभ होगा, व्यर्थ होगा, प्रतिष्ठा होगा या लज्जा होगा। तो ये आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यर्थ। ठीक है, जो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका राइट आंसर। चुनाव में नेता लोग जो है पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। इस वाक्य में जो आपका पानी का अर्थ होता है इस मुहावरे का। तो इस पानी के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा व्यर्थ या तो खूब या तो अंधाधुंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर। आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है, बताइए। आप भले आए, भले इस वाक्य में क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया विशेष है। तो आप भले आए इस वाक्य में भले जो दिया गया है आपका यहाँ पे क्रिया विशेष है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी लबी का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन्य प्रत्यय प्रयुक्त, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका अन्य प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो अन्य शब्द अन्य प्रत्यय आपका लगा हुआ है साथियों यहाँ पे नारायण में। ठीक है, नारायण जो दिया गया आपका आपका अन्य प्रत्यय लगा था। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर प्लस अयन, अयन प्रत्यय हमसे पूछा था ना। तो अयन प्रत्यय आपका नारायण में लगा। ठीक है, क्लियर सही को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर। किस लोकोकेत का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है। बताइए, किस लोकोकेत का अर्थ होता है वैभव क्षणिक होता है होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो आपका दिया गया डी पिकअप आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ आपका वैभव क्षणिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया देखें 73 नंबर। 5 7 की लकड़ी, एक जने का बोझ, इस लोकोकेत का क्या अर्थ हो जाएगा।
तो 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ का अर्थ होता है एक में बहुत एकता में बहुत शक्ति होती है, अथवा मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, तो मिलकर काम करने में कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, एकता में बहुत शक्ति होता है। ठीक है, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ। ठीक है, अगला आपका देखें 74 नंबर। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में आपके रस माने जाते हैं कुल 9, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो गया। श्रृंगार, करूर, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत एवं शांत रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75वां। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल जो आपके यहाँ पे देखिए परशुनाथ रेणु का उपन्यास है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 76 नंबर। क्या देगा? अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या? बताइए, ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है? तो ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा प्रारूपण, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसका? हिंदी अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद आपका प्रारूपण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77 नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे 77% का निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन से? बताइए, अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो अस्पर्श व्यंजन जो दिया गया यहाँ पे छ। ठीक है, क्लियर है? क वर्ड से लेकर म वर्ड तक आपके अस्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 78 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ठीक है, आम्र जो दिया गया आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव का आम होता है। ठीक है, चलिए अक्षी आंख का जो है अक्षी होगा तत्सम शब्द। आंसू का क्या होगा? तो आंसू का आपका अश्रु हो जाएगा तत्सम, और ईट जो दिया इसका इष्टिका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, कौवा, कुत्ता, कोयल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी के सभी आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 80 नंबर। क्या देगा? क का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पे? तो क का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। ठीक है, जो आपका ये लभी कब देगा आपका पैड है क ख ग घ अंग। ठीक है, ये आपके कंठ वर्ग वाले हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने बाकी सबके बारे में बताया ना। तालु जो है च वर्ग वाले, मूर्धा जो है ट वर्ग वाले, और दंत जो आपके त वर्ग वाले। 81 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा? आय है, आंख है, आदत है या आलस्य है? तो यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द जो दिएगा आलस्य। आलस्य आपका एक पुल्लिंग शब्द है, जो आपका डी लवी कब देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 82 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा? तो स्त्रीलिंग शब्द वाला यहाँ पे हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 83 नंबर। कहते हैं छतरी शब्द में प्रत्यय कौन सा? बताइए, छतरी में प्रत्यय कौन सा लगा है? छतरी में प्रत्यय कौन सा? तो छतरी में प्रत्यय आपका लोग लगा है छत्र लगा है। ठीक है, नहीं, प्रत्यय पूछा ना, तो क्षत्रिय ये प्रत्यय लगा। ठीक है, छत्र आपका मूल शब्द है, इसमें आपका ये प्रत्यय है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका है 84 में। लखनवी शब्द में प्रत्यय लखनवी। लखनवी, तो लखनवी में आपका लखनऊ से लखनवी हुआ है, तो आपका ई प्रत्यय लगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 50 में। कनक का कौन सा शब्द अर्थ नहीं है? ठीक है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ जो दिया गया है देखिए चंद्रमा नहीं होता है। बाकी कनक का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है, और नाग केसर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं आदि सभी जो है कनक के प्रवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 86 में। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा आपका 14 सितंबर 1949 को मिला था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 में होगा। 14 सितंबर को जो है हिंदी भाषा के हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, जो आपका शेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 में। पीपर पात्र सहित मंडोला इसमें कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात्र सहित मंडोला इसमें अलंकार आपका जो देगा उपमा अलंकार है, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पीपर पात्र सहित मंडोला, यहाँ आपकी मन की तुलना पीपर के
पात यानी कि पीपल के पत्ते से की गई है। तो उपमेय है इसमें आपका जिसकी उपमा दी गई है यानी कि मन, और उपमान है जिस जिस वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी गई है। तो यहाँ पे आपकी पीपल के पत्ते से दी गई, तो आपका आपका उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 89 नंबर, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो देखिए संस्कृत भाषा के पहले आपकी आपकी प्राकृत भाषा थी जो आपका दिया गया। संस्कृत भाषा के पहले आपकी प्राकृत भाषा थी जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी एल का आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखें 90 नंबर, उज्ज्वल का शुद्ध रूप का आपका हो जाएगा। देखियो उज्ज्वल का शुद्ध रूप आपका यहाँ पे ये भी नहीं होगा। उज्ज्वल जो दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका एड्रेस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदर्शनी का शुद्ध। प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जो आपका दिया गया टी आपका शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाद में। सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या बताइए? सत्य चयन का संधि में सत्य धन चयन होता है। ठीक है, सत्य धन चयन जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। व्यंजन संधि का होता है। अगला क्वेश्चन 93 में, हिंदी का स्वरयुग किस काल में रहा है? बताइए हिंदी का स्वरयुग किस काल में रहा है? तो हिंदी का स्वरयुग आपका देखिए भक्ति काल में रहा है जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। हिंदी का स्वर्ण युग आपका जो है भक्ति काल में रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 में, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? बताइए कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? देखिए कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है साथ में यहाँ पे बहुत अच्छा लिखना जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एडेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें पीताम्बर में कौन सा समाज? पीताम्बर जिसका समाज पित्त है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, पहला दूसरा पद छोड़ के तीसरा पद प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 96 पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार है। यहाँ पे आपका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर होगा जाएगा पावक। पावक का संधि विच्छेद पो धन अक होगा या पौ धन अक होगा? क्या होगा? तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ धन अक होगा। ठीक है, पौ धन अक जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका एड्रेस है। इसमें आपकी अयाधी संधि है पौ धन अक। 98 नंबर, जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? तो जगदीश का जगत प्लस ईश, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, क्लियर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 99 कहते हैं हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई आपकी लौकिक भाषा से हुई है। ठीक है, एक मिनट, हिंदी की नहीं है, हिंदी की आपकी सौरसेनी से हुई है। थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लेंगे। हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अपभ्रंश का होता है अर्थ बिगड़ा हुआ या तो खराब। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो हिंदी की उत्पत्ति आपकी सौसनी अपभ्रंश से। 100 नंबर क्वेश्चन, अरबी भाषा को कौन सा शब्द बताइए? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? नमाज है, दीदार है, गुनाह है, गवाह है? तो अरबी भाषा का शब्द आपका जो दिया गया है गुनाह है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। नमाज आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, दीदार आपका उर्दू भाषा का शब्द है, गवाह आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय देंगे क्लास के बारे में। क्लास कैसे तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।